ओम शांति। सुनेंगे सभी। बाबा के महावाक्य। 1 मिनट बाबा की याद में। चलिए सभी सुनेंगे बाबा के आज के साकार महावाक्य। आज मुरली की डेट है 9/2/2026 की है वाणी। ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। ये मुरली का सार था। प्रश्न दिया बाबा ने, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुहराज समझाना चाहिए। उत्तर दिया बाबा ने, बाप दादा का तुम जानते हो। यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं या दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है। किसमें? ब्रह्मा बाबा के तन में। तो बाबा ने कहा, इसमें ब्रह्मा की आत्मा भी है और शिव की आत्मा भी। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। एक ब्रह्मा बाबा की केवल आत्मा है और शिव निराकार की आत्मा परमात्मा है। तो पहले पहले यह गुहराज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। निराकार बाबा कहाँ का रहने वाला? शांति धाम का। गीत दिया बाबा ने, वह आखिर वह दिन आया आज, जिसका था हम सभी को इंतजार। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो, लौकिक संबंध में बाप दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवाज। कौन? निराकार बाबा क्या है? गरीब निवाज। गरीब निवाज बच्चों को ही देवी देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा, गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य हैं, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। इनको सब क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा नाम किसने दिया? निराकार बाबा ने। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो। हम वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। मिलता किसको भी नहीं। बाबा कहते, भगवान भक्ति मार्ग में मिलता किसी को भी नहीं। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता फिर कहते हैं, आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे। ऐसे हम बच्चों ने वायदा किया बाबा से, दूसरा ना कोई और कोई साथ हम ममत नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो, यह बाप है गरीब निवाज। गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो,
यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, शिव की आत्मा इसमें है। ब्रह्मा बाबा के तन में इसमें है। ब्रह्मा की आत्मा भी है, दो हुई ना, दोनों आत्मा साथ साथ हैं, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। बाबा कहते पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। जो आत्माएं हैं वह परम आत्मा बाप से मिलती हैं, जिसके बाबा कहते लिए ही पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का। बाबा कहते एक ताज होता है पवित्रता का, वो कहाँ मिलता? इस संगम युग पर योग बल द्वारा। तो बाबा कहते जितना मेडिटेशन करेंगे परमात्मा से एवर पेवर बन के रहेंगे, सच्चाई सफाई ईमानदारी से, बाबा कहते उतना एवर पेवर माना पवित्रता का क्राउन, जो पीछे लाइट का प्रकाश, वो ताज बाबा इस संगम युग पर देता है बच्चों को। तो बाबा ने कहा ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज, जो हमें सतयुग में मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो पहले यह गुहराज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं, यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। मनुष्य भगवान कैसे हो सकता? वो तो 5 तत्वों में आया। और दूसरी बात, माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो भगवान कैसे हो सकता? भगवान तो अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारा, वो कभी जन्म मरण में नहीं आता ना। तो बाबा कहते हैं अगर वो जन्म मरण में आ गया तो सारी सृष्टि को थामेगा कौन? तो बाबा कहते भगवान कहा जाता है निराकार को, वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो। हम आत्माएं कहाँ रहते? अपने बाप के पास, पिता के पास, परम धाम ब्रह्मलोक में। तो बाबा कहते जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प तुम कहाँ पाठ आधा कल्प है दुख का। बाबा कहते आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का पाठ। दुख का, जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे आते हो भट्ठी में। कहाँ? मधुबन में। यहाँ और कुछ बाहर याद नहीं आना चाहिए। जब भट्ठी में बाबा कहते बैठो ध्यान में परमात्मा के, तब घर बार की कोई बात याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो बाबा कहते ब्राह्मण नहीं है, बाबा कहते जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। बाबा कहते शूद्रों को संग यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। संगम युग पर बाबा के साथ किसका संग है? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब किताब
हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले सतयुग में आना है। तुम 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो कौन है? हमारा परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी है कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। या तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। सतयुग में हमारे महलों में हीरे लगे हुए थे। बाबा कहते हीरो से हम लोग खेलते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवाज बाबा, आओ हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब बाबा कहते दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरी पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले बाबा कहते भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि क्रिश्चियन में चले गए। तो बाबा कहते वो सारे निकल कर आ जाएंगे। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने सतयुग को क्या कहा? शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग बाप कहते हैं, यह स्वर्ग कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। बाबा कहते ये बाप दादा है, इनको भूलो मत। ब्रह्मा बाबा दादा हो गए और उनके तन में कौन है? बाबा है। शिव निराकार बाप दादा दोनों कंबाइंड हो गए ना, तो इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा को मुक्ति धाम में जा ना सके। तो बाबा कहते जब तक पावन ना बने, अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पद्मपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाबा कहते बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। बाबा कहते तैयारी सब बच्चे कर रहे हैं। कल्प पहले मुहापिक कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बाबा कहते बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होगी। बाबा कहते ये सब होगी तब तो विनाश होगा।
पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज था। लक्ष्मी नारायण के बदले